जय हिंद दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो स्टॉक आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है दोस्तों साक्ती शुगर लिमिटेड। या दोस्तों एक शुगर कंपनी है और इसमें काफी तेजी दोस्तों इसमें भयानक तेजी देखने को मिली है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ये दोस्तों इतनी तेजी किस बेसिस पर मिल रही है? क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं है? और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो उसके बेसिस पर आप दोस्तों एनालाइज करके डिसीजन लेना होगा आपको कि आपको क्या इस स्टॉक में ट्रेडिंग लेनी है या पोजीशन लेना है या फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो ये चीज आप मुझे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए साथ ही साथ अपना भी एक व्यू दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं साक्षी या जो भी नाम है इसका शुगर लिमिटेड को। तो सबसे पहले दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखेंगे। साथी शुगर लिमिटेड, यहाँ पर अगर फिनस्टार्स की रेटिंग देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत ज्यादा दोस्तों वीक है। 2 स्टार्स की रेटिंग भी ढंग से नहीं है। तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि आप प्राइस भी देख सकते हो मात्र 33 रुपीज की कंपनी है और आज इसमें 15% का मूवमेंट देखने को मिला और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी शायद 20% का देखने को मिला था। बात करेंगे मार्केट कैप की तो 393 करोड़ का मार्केट कैप है और करीब करीब यहाँ पर 12 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 2.82 चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मिनिमम पे चल रहा है अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ बुक वैल्यू जो इसका नेगेटिव जा चुका है। तो इतना ज्यादा बुक वैल्यू नेगेटिव है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की क्या हालत होगी, इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल्स में आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे दोस्तों कैश की तो कैश कंपनी 17 करोड़ के आसपास की रखी हुई है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप डेट देखोगे तो 938 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, जितना तो उसका मार्केट कैप भी नहीं पहुंच पा रहा, उससे ज्यादा कंपनी ने डेट ले रखा है। अब बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की तो देख सकते हैं -2.19, यानी कि अत्यंत ही घातक स्थिति में कंपनी के पास डेट पड़ा हुआ है। तो डेट का प्रोपोर्शन दोस्तों कंपनी के पास बहुत 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 ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 24% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है दोस्तों 29% नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% की है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपीज की है, जो कि काफी अच्छी है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर ले तो करीब करीब 60% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर किसी वजह से कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप रेशियोज को देखेंगे तो अच्छे रेशियोज भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा यहाँ पे ठीक लग रहा है और अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों 11 रुपए की है, नो डाउट अच्छा है। वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा सटीक मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक जो सबसे महा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है दोस्तों डेट की। तो डेट एक बहुत बड़ा और बहुत ही खराब थ्रेट होता है। थ्रेट तो वैसे भी खराब होता है, लेकिन ये उसमें भी बहुत बुरा और बहुत भयानक थ्रेट है। तो आप इस डेट के चंगुल से दोस्तों बच के रहेंगे। लेकिन कुछ कहने से पहले यहाँ पर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी जरूर चेक करेंगे, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद बैलेंस शीट भी चेक कर लेंगे क्या कंपनी डेट को पे आउट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो देख सकते हैं सितंबर 2022 में यहाँ पर 241 करोड़ का नेट सेल्स रहा, वहीं जून 2022 में 302 करोड़ का नेट सेल्स रहा था और मार्च 2022 में 314 करोड़ का नेट सेल्स रहा था। यानी कि नेट सेल्स जो दोस्तों वो काफी ठीक ठाक है और यहाँ पर 2 क्वार्टर्स में डिक्लाइन होते हुए दिखे। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 19 करोड़ से 174 करोड़ पर कंपनी ने प्रॉफिट एक्सपेंड किया, जो कि आई थिंक ओकेजनल रहा है ये प्रॉफिट, क्योंकि उसके बाद वापस से 10 करोड़ के ऊपर कंपनी अपने औकात पर आ गई प्रॉफिट के चक्कर में। तो यहाँ पर 174 करोड़ का प्रॉफिट इसको कैसे हो रहा है? तो ये जो दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम है ये इसके प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है जून 2022 में। तो अब जून 2022 में इतना तो प्रॉफिट मान के हम लोग नहीं चलेंगे। जो जनरल प्रॉफिट है 19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास से यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट स्विच कर गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेट सेल्स में डिक्लाइन होते हुए देखेंगे तो प्रॉफिट में भी डिक्लाइन तो देखने को बनेगा ही। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट की, माफ कीजिएगा पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएल स्टेटमेंट की। तो देख सकते हैं सालाना बेसिस पर मार्च 2022, चूंकि पुराना डेट हो गया तो इसलिए मैं नहीं देखना चाहता, तो इसको स्किप करते हैं। अब जब 2023 का आएगा तो ही देख लेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो 2022 का ही देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे डेट देखना है कि डेट का प्रोपोर्शन क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट जो है वो तो काफी कम दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं मार्च 2021 में जो बोरोइंग था वो 93 करोड़ थी, जबकि मार्च 2022 में दोस्तों 375 करोड़ हो गई। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर कर्ज लिया जा रहा है, ना कि बोरो आउट हो रहा है, यहाँ पे बोरो इन हो रहा है। तो ये दोस्तों डेंजरस सिचुएशन है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर, ना कि कर्ज पे आउट हो रहा है। तो ये दोस्तों कर्ज बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिसके लिए आप स्टॉक को रिजेक्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से तो ये स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है। कितना भी अच्छा इसका रिटर्न रेशियोज हो कुछ भी हो, लेकिन डेट का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि चार्ट पर क्या कुछ ये परफॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों साक्थी शुगर लिमिटेड यहाँ पर 2 दिनों से लगातार तेजी में रहा है। 23 रुपए से इसने 33 रुपए का सफर मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस में इसने कंप्लीट करा है, जो कि काफी बढ़िया रहा है।
बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो ये तो 28 रुपए का रेजिस्टेंस है जिससे इसने आज ही ब्रेकआउट कर दिया है और अभी फिलहाल 33 पर ट्रेड कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस का जोन तो इसने पार कर रखा है जो कि हमारा ब्रेकआउट का भी जोन था और बहुत बढ़िया इस पे पोजीशन बनता अगर पहले नजर पड़ जाता तो। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले नजर नहीं पड़ा है तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। फंडामेंटली चूंकि बहुत ज्यादा वीक है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उठा भी नहीं सकते, तो उठाना है दोस्तों शॉर्ट टर्म पे। और मेरा यहाँ पर कन्विक्शन ये कहता है कि अगर ये दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में 34 या अपने हाई, इसका हाई कितना है वो देख लें, अगर हम लोग 34.40 का है तो 34.40 का हाई अगर ये दोस्तों लगभग 35 का हाई अगर ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें फिर से एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और काफी तगड़ा यहाँ पर 10-12% का मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा कम से कम। और अगर ये अपने हाई को ब्लीच नहीं कर पाता तो डेफिनेटली मेरा जो कन्विक्शन कह रहा है वो इसका साइडवेज होने का कह रहा है, यानी कि आसपास में ये घूमता रहेगा कुछ टाइम तक, 1-2 दिन 4 दिन इस तरीके यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। और अगर दूसरा कंडीशन तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर ब्लीच कर देता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर 10% के आसपास के मूवमेंट तो आपको मिलने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये 10% सुनकर आपको बिल्कुल इस पे कूद मत पड़ना है, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस पक्की कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, ये किसी के कहने पर नहीं चलता, ये सिर्फ हमारा प्रेडिक्शन होता है कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है या ऐसा ना होने पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस पक्की कर लें। और चूंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स बहुत ज्यादा ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी में ही इसको ट्रेड या पोजीशन जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको करना चाहिए आफ्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे शक्ति शुगर लिमिटेड फंडामेंटल डिटेल्स एकदम बकवास, कुछ चीजें अच्छे लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत भयानक, और डेट का प्रोपोर्शन तो सबसे भयानक। और फंडामेंटल डिटेल्स तो गए, इसलिए बच जाता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप शॉर्ट टर्म में चाहे तो अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।